नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। लोकसभा में पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा चल रही है उसमें कई अहम चीजें देखने को मिली। पहली चीज, इसको विशेष डिस्कशन या विशेष बहस के तौर पर इंगित किया गया है, विशेष चर्चा के तौर पर इंगित किया गया है। विशेष बहस या स्पेशल डिस्कशन नाम का कोई भी डिस्कशन सदन के नियमावली में नहीं है, तो ये नया नियम शायद निकाला गया है और नया डिस्कशन क्रिएट किया गया है। आमतौर पर शॉर्ट टर्म डिस्कशंस होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें जिसने सबसे पहले नोटिस दिया है और जिनका नोटिस एक्सेप्ट हुआ है उनको सबसे पहले मौका मिलता है बोलने का। पर ये स्पेशल डिस्कशन की कैटेगरी में लेके आई है सरकार और उस पर बहस कर रही है। खैर वो तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज स्पीकर को भी धमका दिया। आज स्पीकर को भी धमकी भरे अंदाज में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने कहा कि अगर विपक्ष के सांसद खामोश नहीं बैठेंगे तो कल हम लोग अपने सांसदों को भी खामोश नहीं कर पाएंगे। मतलब कल जब राहुल गांधी सदन में भाषण देंगे, नेता प्रतिपक्ष जब कल भाषण देंगे, तो हमारे सांसद भी उसी तरीके से बात करेंगे या उसी तरीके से सवाल जवाब करेंगे जैसे आज विपक्ष के सांसद तब बात कर रहे हैं जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तमाम सदस्यों को चुपचाप उनकी बात सुननी चाहिए और उसके बाद नहीं तो जब कल उनके नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष भाषण देंगे तो उनके सदस्य यानी बीजेपी के सदस्य या एनडीए के सदस्य भी उनको उसी तरीके से डिस्टर्ब करेंगे। सदन में इस तरह की धमकियां भी नई बात है, पहले ऐसा नहीं होता था। खैर, नया सरकार है, नई परंपराएं हैं। हम लोगों ने तो 20 साल की जो पत्रकारिता जीवन है उसमें कभी देखा नहीं, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। एनीवेज, अब आते हैं आज की बहस पर। आज जो चर्चा चल रही थी, राजनाथ सिंह ने क्या बोला वो हम लोग एक अलग वीडियो में बता चुके हैं, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण भाषण हुआ वो हुआ विदेश मंत्री का। अब इससे यह जाहिर हो गया कि विदेश मंत्री भी इंटरवीन करेंगे। मतलब क्या होता है, दो बातें होती हैं। अगर मंत्री भाषण देते हैं तो दो तरीके से भाषण देते हैं, या तो रिप्लाई के तौर पर, सरकार जो है रिप्लाई के तौर पर भाषण देती है, या फिर बीच में कभी बोल सकते हैं, उसको इंटरवेंशन बोला जाता है। इंटरवेंशन का फायदा यह होता है कि इंटरवेंशन करने वाले व्यक्ति से सवाल जवाब नहीं किए जाते। जो व्यक्ति अंत में बोलता है, जो मंत्री अंत में बोलते हैं, उनसे सवाल जवाब करने की परंपरा है, नियम नहीं है। उनसे सवाल जवाब करने की परंपरा उच्च सदन में है, राज्यसभा में है। 7 रिप्लाईज उनसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। अब होगा कितना नहीं पता, होगा कि नहीं होगा नहीं पता। खैर, आज जो भाषण दिया एस जयशंकर ने, उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री की कोई बातचीत नहीं हुई। एस जयशंकर ने लंबा भाषण दिया, करीब 40-50 मिनट का भाषण दिया। उसमें उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की गई जो आज सवाल उठ रहे हैं। तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला, भारत की विदेश नीति, भारत के डेलीगेशंस विदेश में गए थे, और सबसे बड़ा मसला भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ उसमें तीसरे किसी मुल्क की भूमिका, और ट्रंप ने किस तरीके से इस सीज फायर की घोषणा की। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के जहन में कौंध रहे हैं। इनका जवाब आज तक नहीं मिला था। आज उम्मीद की जा रही थी कि जब भाषण होगा तो इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन आज भी निराशा ही हाथ लगी। किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। केवल एक बात उन्होंने कही, एक जो पहले कहते रहे हैं कि ट्रेड पर कोई बातचीत नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई 22 अप्रैल को। अब सवाल यह है कि जब कोई बातचीत नहीं हुई तो भला ट्रंप ने वो जो ट्वीट किया, डीजीएमओ, जो 2 डीजीएमओ आपस में बात कर रहे थे, उन दोनों ने बातचीत की, तो ट्रंप ने ट्वीट किया कैसे? ट्रंप ने भारत सरकार की घोषणा से पहले, पाकिस्तान सरकार की घोषणा से पहले, क्योंकि तो द्विअर्थी है, द्विअर्थी का मतलब केवल 2 बाइलेटरल इशू है, 2 कंट्रीज के बीच में है, द्विपक्षीय है,
ऐसे में तीसरे पक्ष ने ट्वीट कैसे किया, और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो चलो उनका धन्यवाद भी किया, चलिए पाकिस्तान पीएम को छोड़िए, हमको उनसे मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही, ट्रंप ने एक बार नहीं करीब 26 दफा अलग अलग मंचों से यह बात कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने करवाया, ट्रेड का मसला बीच में लेके आए, और अब कहा कि अगर भारत पाकिस्तान सहमति नहीं दर्ज करेंगे, अपना युद्ध खत्म नहीं करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये बात कह के डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवाया। ये बात आप जानते हैं कि उन्होंने कई बार कही है। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। 2 बड़े मंत्री बोल चुके हैं। पहले राजनाथ सिंह बोले, उन्होंने ट्रंप का नाम भी नहीं लिया। उसके बाद उम्मीद थी कि जब एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं वो बोलेंगे तो शायद इन तमाम मसलों पर गहराई से बातचीत होगी, गहराई से जवाब देंगे, लेकिन वो भी इस पूरे मसले पर केवल एक वाक्य में खत्म कर गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब इससे सवालों के जवाब कम मिले और सवाल ज्यादा खड़े हो गए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति की बातचीत नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप की बात नहीं हुई, तो ट्रंप ने ट्वीट कैसे कर दिया? क्या ट्रंप के साथ भारत का कोई दूसरा राजनयिक या कोई सेना का अधिकारी या देश का कोई दूसरा मंत्री उनके संपर्क में था? यह सवाल ऐसा है जो अभी तक जवाब जिसका नहीं आया है। खैर, लेकिन अमित शाह ने उसके बाद इंटरवीन किया और अमित शाह ने कहा कि सदन को विदेश मंत्री की बात का भरोसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शपथ लेके आए हैं और वो देश के विदेश मंत्री हैं। भारत के सदन को भारतीय विदेश मंत्री पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति पर जो भारत का नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति है। अब ये बात कहने से क्या लोगों का भरोसा कायम हो गया इस बात में जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं? ये सवाल खड़ा था, सवाल आज भी खड़ा है। डिबेट चल रही है उसमें, लेकिन डिबेट से कुछ निकला नहीं है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिनका जवाब दिया गया हो। तमाम सवाल जो जनता के जहन में हैं, जो विपक्ष ने उठाए हैं, आज भी अनुत्तरित हैं। किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार से पहले, भारत के किसी भी राजनयिक से पहले, भारत के किसी भी सेना के अधिकारी से पहले, भारत के किसी भी मंत्री से पहले या भारत के प्रधानमंत्री से पहले दुनिया को यह जानकारी कैसे दे दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है? ये सवाल लगातार खड़ा है। उम्मीद है 4 दिन ये बहस चलेगी, 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में, इस प्रश्न का जवाब कहीं तो मिले। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।